मैं फिर से स्वागत करता हूँ आपके मेरे इस यूट्यूब चैनल में डीके स्टडीज़ में। तो जिसने भी इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जाते वक्त सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत बहुत मेहरबानी रहेगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो हमारे क्लास 10 के टॉपिक, क्लास 10 का एनसीईआरटी में हिस्ट्री का साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद। यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं कुछ सिद्धांत जे ए हॉब्सन लेनिन के बारे में, लेनिन के सिद्धांत और जे ए हॉब्सन जो मेन सिद्धांत होते हैं उनके बारे में। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, लेनिन जिसे गॉड ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस सिद्धांत को जानने से पहले सबसे पहले हमें जानना होगा उपनिवेशवाद या फिर साम्राज्यवाद क्या है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं उपनिवेशवाद, जो कि उपनिवेशवाद इसका इंग्लिश में कॉलोनिज्म होता है। उपनिवेशवाद शब्द अंग्रेजी के कॉलोनी शब्द का हिंदी प्राय है कॉलोनिज्म या कॉलोनी, स्पेलिंग COLNIALISM। कॉलोनिज्म शब्द कॉलोनी शब्द से मिलकर बना है, जो कि जिसका अर्थ जिसका अर्थ होता है एक बाहरी संपदा जो धीरे धीरे कायम किया गया, जैसे कि बाहर का देश के लोग एक दूसरे देश में आकर धीरे धीरे राज करने लगते हैं, जिसे उपनिवेशवाद कहा जाता है। और साम्राज्यवाद जैसे कि इम्परलिज्म, जो कि लेटिन शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ केंद्रीय सत्ता, फर्स्ट यूजेस ऑफ केंद्रीय सत्ता है, जैसे कि सत्ता लगाते लगाते साम्राज्य को मतलब साम्राज्य पर राज करना। यहाँ पे फर्स्ट यूज ऑफ इम्परलिज्म जो कि किया था हमारे बेंजामिन डालहौजी ने सन 1878 ईस्वी में, ठीक है। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको मैं बता दूं जो कि कॉलोनिज्म कुछ इस प्रकार होता है। मैं आपको ड्राइंग करके समझा दूंगा इजी वे में। जैसे कि यहाँ पे एक देश है, मान लीजिए ये एक दूसरा देश है, यहाँ के लोग इस देश में जाके धीरे धीरे करके इस प्रकार रहने लग जाए, और जब यहाँ पे इस देश के लोग की संख्या यहाँ बढ़ जाए, तब ये देश यहाँ पे राज करने के लिए आक्रमण कर देता है। तो इसे उपनिवेशवाद कहा जाता है। इसे उपनिवेशवाद कहा जाता है, आसान शब्दों में, जो कि आप समझ सके। और साथ ही साम्राज्यवाद, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं केंद्र सत्ता, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं केंद्र सत्ता है, यहाँ पे भी मैं आपको ड्राइंग करके समझा दूंगा। जैसे कि यहाँ पे एक देश है और यहाँ पे एक देश है, जैसे कि यहाँ मान लीजिए यहाँ पे एक राजा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक राजा है, राजा यहाँ के जो व्यापारी होते हैं वो इस देश में जाकर अपना व्यापार करते हैं, अपना क्या करते हैं, व्यापार करते हैं। जब और व्यापारी फिर ऐसे देश में जाते हैं जिस देश में इकोनॉमिक जो होता है वो थोड़ा डाउन होता है, जिसमें व्यापारी की अच्छी खासी इकोनॉमी अर्न होती है। तो क्या करते हैं व्यापारी, राजा को लोन या फिर जिसे हम बोलते हैं ऋण, हाँ लोन लोन देते हैं। ये व्यापारी राजा से सत्ता लेते हैं, क्या करते हैं, राजा से सत्ता। जैसे कि आपने सुना होगा ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे करके व्यापार कर करके हमारे देश में राज किया था, भारत देश में। उसी प्रकार ये साम्राज्यवाद यहाँ पे काम आया था। जो साम्राज्यवाद का मेन टॉपिक है वो हमारे इंडिया में ही है, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, इंडिया में ही है। बाहर से आए हुए व्यापारी हमारे देश में आकर व्यापार करने के साथ साथ सत्ता हड़पते हैं, और साथ में राजा को ऋण देकर, जब वो राजा ऋण नहीं चुका पाता, तो उस वक्त जो व्यापारी होते हैं वो राजा को अपना मोहरा बनाकर एक प्रकार से देश में क्या करते हैं, देश में राज करते हैं, जिसे साम्राज्यवाद कहा जाता है। क्या कहता है, साम्राज्यवाद कहा जाता है। अब आप इस साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद के जो लॉजिक है मैंने सिंपल में बताया है उसे आप समझ सके होंगे। तो अब हम आते हैं मेन यहाँ पे सिद्धांत में हमारे। जैसे कि आप यहाँ पे दूसरे पेज में हमारे दे सकते हैं सिद्धांत के बारे में। जो जे ए हॉब्सन का जो सिद्धांत है वो जे ए हॉब्सन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इम्परलिजन, जे ए हॉब्सन की प्रसिद्ध पुस्तक, ये क्वेश्चन में आ सकता है दोस्तों कि जे ए हॉब्सन की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम बताओ, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा इम्परलिज्म, ठीक है। मैं
जैसे कि जे ए हॉब्सन की अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इम्पीरियलिज्म में साम्राज्यवाद के मतानुसार उनका मानना है कि उपनिवेशवाद ही साम्राज्यवाद है, धीरे धीरे हड़पना ही उपनिवेशवाद में आता है। जैसे कि मैंने आपको पहले थोड़ी देर पहले बताया, ये भी उसी प्रकार का यहाँ पे हमारे जे ए हॉब्सन सर अपना थिंक रखते हैं। फिर यहाँ पे हमारे अगले गॉड ऑफ हिस्ट्री लेनिन जी के जो सिद्धांत थे वो है, लेनिन अपनी प्रसिद्ध पुस्तक साम्राज्यवाद के सिद्धांत के बारे में चर्चा की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद की चरम सीमा है। पूंजीवाद वही जो सत्ता, कर, जिसे टैक्स बोलते हैं, उसी प्रकार जो मैंने आपको साम्राज्यवाद में समझाया था वही यहाँ पे आया है। और यहाँ पे आपका क्वेश्चन आ सकता है, लेनिन की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम बताओ, तो आपको लिखना होगा इम्पीरियलिज्म, यहाँ पे इंग्लिश में ही लिखना होगा, इम्पीरियलिज्म हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। ठीक है दोस्तों, होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। और मेरा जो टेलीग्राम, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम का जो लिंक है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। और साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।